नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज लेकर के आई हूँ कैंसर यानी कि कर्क राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। 6 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। क्लैरिफिकेशंस के लिए सेकंड डेक को यूज़ करूँगी एंड हम लव एंजल्स की तरफ से भी लेंगे गाइडेंस। दिसंबर की ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपका जॉब, बिजनेस, करियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग्स ऑलरेडी पोस्ट कर दी है हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। पेड रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप दोनों के रिश्ते में इस समय क्या चल रहा है। कार्ड्स में ओपन ही खोल रही हूँ। वी हैव द हेरोफेंट। सेकंड है हमारा क्वेश्चन कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। रिश्ते के अंदर क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज, क्या स्ट्रेस है। वी हैव 3 ऑफ कप्स। आप दोनों का बिहेवियर, वर्तन एक दूसरे के प्रति किस तरीके का होना चाहिए। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिसंबर 2022 कैसा रहेगा। वी हैव द लवर्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक्स बता दूं। स्ट्रांगली हमारे पास में जेमिनी की एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। इसके बाद में हमारे पास में टॉरस यानी कि वृषभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सो क्या चल रहा है रिश्ते के अंदर। हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक सिचुएशन ये है। सेकंड सिचुएशन ये है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए जिनके साथ में आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। सेकंड नंबर इज आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से मैरिड हैं। थर्ड सिचुएशन इज कि आप दोनों एक बहुत ही जैसे गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, लेकिन ये रिश्ता इट्स लाइक वो कह दिया है, मतलब बात हो गई है कि ये रिश्ता हम दोनों मेंटेन करने वाले हैं। ऐसे कमिटेड, ऑलमोस्ट कमिटेड रिलेशनशिप है। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे कैच हो रही है। रिश्ते में क्या चल रहा है, देखिए ये रिलेशनशिप के अंदर है ना, एक तरीके का मुझे डोमिनेंस दिख रहा है। एक तरीके का डोमिनेंस जहाँ पर जो मैस्कुलिन एनर्जी है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, आपकी भी हो सकती है खैर। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, मैस्कुलिन एनर्जी है, ये बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को डोमिनेट कर रही है। जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनके हिसाब से ही रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, उसी के हिसाब से रिश्ते के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं या आपके जो पार्टनर हैं उनका एक वर्चस्व हो, एक अच्छी पोस्ट हो, पोजीशन हो। ठीक है, अब आप किस हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं, मतलब आपकी क्या पर्सनल सिचुएशंस हैं, उसी के हिसाब से रीडिंग को फॉलो करें। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में मैरिड हैं मगर देन यू हैव समवन एल्स इन योर लाइफ और आप उनको ये समझ करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप अपने सिचुएशंस के हिसाब से लीजिएगा प्लीज़। साथ ही रिलेशनशिप में ना डोमिनेंस जिस तरीके का ना, वो रिलेशनशिप को अनकंफर्टेबल कर रहा है, आपको भी अनकंफर्टेबल हो रहा है, सामने वाले पर्सन को भी। अब आप इस रिश्ते में एक तरीके से दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड आपकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है विद द कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स।
परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे ना पूछा जा रहा है, ना आपसे बताया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आपको हर एक कमांड, हर एक हुक्म अगर मैं कहूँ तो उसको मानना पड़ रहा है, उसको फॉलो करना पड़ रहा है। सामने वाला आपसे क्या कह रहा है, आपको वही करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से ये आपको परेशान कर रहा है, आपको बॉदर कर रही है ये सिचुएशंस। बिकॉज अब आप सामने वाले को कितना आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन आपको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो केयर, वो सम्मान नहीं मिल रहा। तो अब आपका दिल अंदर से दुखी हो रहा है, अंदर से टूट रहा है। यू आर डिस्टर्ब, यू फील कि आपकी वैल्यू नहीं है। और बहुत सारी जगह पर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको कंफर्टेबल अब नहीं महसूस हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर, बिकॉज आपके ऊपर एक बोझा डाल दिया हो ऐसा दिख रहा है। आप खुद भी खुश नहीं हैं और आप इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से डिस्टेंस में आना चाह रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं, कहीं भाग जाना चाह रहे हैं। आपको जैसे सुकून ढूंढ रहे हो आप, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, विच इज़ नॉट अ गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप। आपके पर्सन के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, और थर्ड पार्टी हो कोई पेरेंट्स, जैसे कहते हैं इन लॉज, या फादर इन लॉ है, या ब्रदर इन लॉ है, या सोसाइटी है, ऐसा कोई जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, और वो ही आप दोनों के रिश्ते के अंदर सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। मतलब आप दोनों मैरिड भी हैं, या आप दोनों साथ में भी हैं, लेकिन बाकी का सब कुछ दूसरों की तरफ से हो रहा है। जैसे मदर इन लॉ भी हैं, लेकिन उनकी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट करी, तो वो मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा रूल कर रही, ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है रिश्ते को, तो उनका हुक्म आपको मानना पड़ रहा है दोनों जन को। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन भी अपसेट हैं, कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ है, उनको भी दर्द है, वो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज में आ रहे हैं। ब्लॉकेजेस, एक्सट्रीमली ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब तक की एनर्जी तो यही दिख रही है कि आप दोनों ही भले साथ में भी हैं, लेकिन खुश तो नहीं हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आप दोनों के रिश्ते में चल रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या है? जैसा मैंने कहा, हालांकि मैंने कार्ड देखकर नहीं, मैंने अपने इंट्यूशन से इस बात को कहा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही स्ट्रांगली दिख रही है। आप दोनों का रिलेशनशिप है ना, अस्थिर दिख रहा है मुझे। और ये जो रिश्ते की जो कमांड है, जो दूरी है, या मैं कहूँगी कि ये रिश्ते को जो संभालने वाले हाथ हैं, वो आप दोनों में से शायद दोनों के ही नहीं हैं, या आपके तो बिल्कुल ही नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर के ज़्यादा हो, या इनके हो, या इनके लाइफ में इनके पेरेंट्स हो, या कोई भी और हो सकता है थर्ड पार्टी। समवेयर ये इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, जहाँ पर हो सकता है कि पीपल्स प्लीजिंग टाइप की एनर्जी हो गई, दूसरों को पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने, समाज के सामने खुश दिखो, लेकिन अंदर खाने रिलेशनशिप में तकलीफ है, कड़वाहट है, दर्द है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ठीक है, आप दोनों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? अभी तो इस वक्त आपको इंतज़ार करना है, जब तक कि आपके सिचुएशन दोनों के बीच में सेटल नहीं हो, ठीक से नहीं हो, बैठ नहीं जाए आप दोनों के बीच में। ये जो तनाव चल रहा है, जो इश्यूज चल रहे हैं, या तो इसको कन्फ्रंट करें, या तो बात करें, या तो अपने दिल की बात समझाएं सामने वाले को, अपने पर्सन को समझाएं कि भाई क्या है ये रिश्ते के अंदर, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ना। तो आपको बात करनी होगी। अगर वो नहीं कर सकते, वेट एंड वॉच के सिवा और कुछ नहीं है। दिसंबर का महीना लवर्स की एनर्जी लेकर के आ रहा है। आई फील कि गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं इन अ वे, क्योंकि ये रिश्ता प्यार मोहब्बत का है। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता प्यार का नहीं है, ये एक पुराना रिश्ता है। इस जन्म में तो आप मिले ही हैं, लेकिन पिछले किसी जन्म में मिले हुए हैं पहले, और उस जन्म के कुछ कार्मिक आपके लेने देने के जो कर्मा है हमारे, वो भी बैलेंस करने बाकी हैं, और वो सब कुछ आप इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं अभी। सो दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए एक तरीके से थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी, थोड़ी बहुत खुशियाँ और बहुत सारे इमोशंस लेकर के आ रहा है। लेकिन अगर आप कुछ करें नहीं, आप 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहें, शांति से अभी सही समय का इंतज़ार करें।
आई फील कि आपको सही समय का थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, या तो आपको बहुत शांति से अपने पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए। इफ़ अगर आपको लग रहा है कि वो भी कहीं खुश नहीं है रिश्ते के अंदर, और इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं बात करने के लिए, तो ही आप बात कीजिएगा। लव एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, यहाँ पर भी विंग्स हैं हमारे पास में, यहाँ पर भी विंग्स आ रहे हैं हमारे पास में। आई बिलीव कि गॉड है समवेयर आपके प्रेयर्स को सुनने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए। दिसंबर का महीना पॉजिटिव लेकर के आएगा आपके लिए, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आ रही है। सो डीप डाउन प्यार मोहब्बत जो भी है, अब तक अगर वो सरफेस पे नहीं आया या अब तक आपके पार्टनर को रियलाइज़ नहीं हुआ, तो दिसंबर के महीने में उनको वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं। ठीक है, चलिए मैसेज हमें मिल रहा है। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। हो, यही मैंने अभी हमने जब लवर्स का कार्ड कहा पढ़ा था तब यही कहा था ना कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये इस एक जन्म का नहीं है। क्या मैसेज आ रहा है? When you pass from this world, you take nothing with you, but your soul and the memories you have shared with those you love. जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, हम सभी जाते हैं, तो हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जा रहे। ज़मीन जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, फाइनेंसेस, बैंक बैलेंस, लड़कियाँ, कुछ नहीं लेके जाएंगे। लड़के आई मीन अफेयर्स वगैरह, हम सिर्फ प्यार मोहब्बत और यादें लेकर के जाएंगे। यही है आपके सच्ची का ट्रेजर, ये कह रहा है ये मैसेज। और आई बिलीव कि आप एक कर्मा यहाँ पर एक कर्मा को एनकाउंटर कर रहे हैं, कर्मा के साथ डील कर रहे हैं। प्रेयर कीजिए, जितना आप प्रे करेंगे, जितना आप कंफर्टेबली प्रे कर सकते हैं उसको कीजिए। आई बिलीव कि गॉड सब कुछ कर सकते हैं, आपको ब्लेस भी करेंगे, बिकॉज वो ब्लेस करेंगे। अगर आपके पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाए तो उसमें सबसे बड़ा हाथ भगवान का होगा, ईश्वर का होगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।